नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, बिंदुओं के प्रक्षेप के बारे में। आज हम लोग बिंदुओं के प्रक्षेप पर जो न्यूमेरिकल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। और आशा करते हैं कि इसके पहले की जो वीडियो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, जिसमें हमने पूरा फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड और फोर्थ एंगल सिखाए हैं कि कैसे इसको समझा जाता है, कहां पर बीपी होता है, कहां एचपी होता है, ये सब हमने इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु ए एचपी से 30 मिलीमीटर ऊपर तथा बीपी से 35 मिलीमीटर सामने है, बिंदु के प्रक्षेप खींचिए। सेकेंड क्वेश्चन है, एक बिंदु बी एचपी से 30 मिलीमीटर ऊपर तथा बीपी से 35 मिलीमीटर पीछे स्थित है, बिंदु के प्रक्षेप खींचिए। थर्ड क्वेश्चन है, एक बिंदु सी एचपी से 30 मिलीमीटर नीचे तथा बीपी से 35 मिलीमीटर पीछे स्थित है, बिंदु के प्रक्षेप खींचिए। और एक बिंदु डी एचपी से 30 मिलीमीटर नीचे तथा बीपी से 35 मिलीमीटर सामने है, बिंदु के प्रक्षेप खींचिए। तो आपके सामने ये 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका सबसे पहले ये है, पहले तो क्या है कि ये सभी क्वेश्चन अलग अलग हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि ये किस एंगल में क्वेश्चन बनता है हमारा। फर्स्ट एंगल में बन रहा है, सेकेंड में बन रहा है, या थर्ड में, या फोर्थ में। तो देखिए क्या है, एक बिंदु है, कोई भी बिंदु तो आप समझ गए, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ नहीं होती है, सिर्फ एक पॉइंट होता है, वो बिंदु एचपी से 30 मिलीमीटर ऊपर है। एचपी से क्या है, 30 मिलीमीटर ऊपर, और बीपी से 35 मिलीमीटर सामने है, बिंदु के प्रक्षेप खींचिए। तो अब देखिए क्या है, एचपी से ऊपर और बीपी के सामने। तो ये हमारा कौन सा एंगल आया, ये बन के आ जाएगा हमारा यहां पर फर्स्ट एंगल। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहां पर हम शॉर्ट में लिख देंगे कि फर्स्ट एंगल में हमारा क्वेश्चन बन रहा है। तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है, फर्स्ट एंगल में बीपी ऊपर होता है और एचपी नीचे होता है। ठीक है, तो बीपी अपॉन एचपी। तो आपने यहां पर क्या किया, एक लाइन खींची। ठीक है, इस लाइन की नाम रखती है एक्स बाई। ठीक है, अब आपने एक्स बाई रेखा खींची। अब इस एक्स बाई रेखा का आप क्या करेंगे, बिंदु ले लेंगे। जैसे हमने क्या किया, इसको यहां पर ले लिया एक बिंदु। ठीक, अब वो कह रहे हैं, अब हमारा जो फर्स्ट एंगल है, तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है, बीपी अपॉन एचपी, ये हमारा फर्स्ट एंगल है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, बिंदु ए एचपी से 30 मिलीमीटर ऊपर, एचपी से 30 ऊपर है, तो किस में जाएगा, बीपी में। एचपी से 30 कहां, तो आ गया ये बीपी में। तो आप क्या करेंगे, बीपी में 30 मिलीमीटर ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये आपने नापा, मेजर करने के बाद यहां पर एक बिंदु लगा दिया। क्लियर। और ये हमारी ये लाइन यहां पर रहेगी पतली लाइन। तो ये बीपी है, तो बीपी में हमारा डैश लगता है, तो यहां पर आ जाएगा ए डैश। ठीक है, और इसकी जो यहां से यहां तक की दूरी, ये क्या है, एचपी से 30 है, तो ये आ गया आपका बीपी में।
तो आप यहां पे लिखेंगे 30, किसमें, बीपी में, 30 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखिए बीपी से कहा उसने 35 मिलीमीटर सामने, तो बीपी से 35 है तो यह आएगा आपका एचपी में, और एचपी कहां है, एचपी हमारा है यहां पर नीचे, ये आ गया, ये हमारा बिंदु है, इसलिए हमने यहां पे एक लाइन खींच दी। ए, इसका नाम हो जाएगा सिर्फ ए, डैश हमेशा बीपी में लगता है, और एचपी में सिर्फ विदाउट डैश आप इसको लिख लेंगे। अब इसकी आपने यहां पर दूरी लिख दी, जैसे कि यहां पे 30 था, इसमें दूरी आ गई आपकी 35, तो 35 की दूरी हमने यहां पर लिख दी, ये आ गया आपके यहां पर। क्लियर, बस हमारा क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो गया। आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला। एक बिंदु एचपी से 30 मिलीमीटर ऊपर है, एचपी से ऊपर है, तथा बीपी से 35 मिलीमीटर, बीपी से 35 मिलीमीटर पीछे स्थित है, तो बिंदु के प्रक्षेप खींचिए। अब देखिए एचपी से ऊपर कहा और बीपी से पीछे कहा, तो ये हमारी सिचुएशन किसमें बन रही है, ये सिचुएशन बन रही है हमारी सेकेंड एंगल की। तो सेकेंड एंगल में हमें क्या होता है, एचपी और बीपी दोनों ही ऊपर बनते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर क्या किया, एक लाइन खींची एक्स बाई यहां से बना रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, एचपी और बीपी दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो पहले तो देखेंगे ऊपर क्या होता हमारा, बीपी। तो बीपी हमारा कितना है, एचपी से 30, एचपी से 30 है, तो ये आ गया हमारा बीपी में, तो हम आ गए यहां पर बीपी से 30, ये आ गया आपके 30 मिलीमीटर, ये दूरी आ गई, ये आ गया यहां पर बी है, तो बी डैश आ गया। अब वो क्या है, बीपी से 35, तो बीपी से 35, तो बीपी में जब 35 है तो किसमें आ गए, एचपी में, और एचपी हमारा कहां है, ऊपर, तो जैसे 30 है तो 5 और बढ़ जाएगी, और ये आ गया आपका बी। तो हमने कहा था कि बीपी में हमारा डैश रहता है, तो यहां पर क्या है, बीपी और एचपी हमेशा दोनों ऊपर होते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसकी लंबाई लिख देंगे 35 मिलीमीटर, ये आपके यहां पर आ गए। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक बिंदु सी एचपी से 30 मिलीमीटर नीचे है और बीपी से 35 मिलीमीटर पीछे स्थित है, बिंदु के प्रक्षेप खींचिए। तो सबसे पहले तो आपको देखना कि एंगल कौन सा बन के आ रहा है, तो एंगल क्या है, बिंदु सी एचपी से नीचे है और बीपी से पीछे है, तो ये हमारा एंगल किस में आ गया, थर्ड एंगल में। तो थर्ड एंगल के लिए क्या करेंगे, एक लाइन खींची, ठीक है, एक्स बाई। थर्ड एंगल में क्या होता है, एचपी ऊपर होता है और बीपी नीचे होता है, हमेशा फर्स्ट एंगल का उल्टा होता है थर्ड एंगल। तो यहां पर बीपी ऊपर है तो यहां पे आ जाएगा एचपी और नीचे आ गया बीपी थर्ड एंगल में। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, एचपी से 30 कहा तो ये आ गए बीपी में, बीपी में आप आ गए यहां पर 30, बीपी हमारा नीचे है, सी बिंदु है तो सी यहां पे आ जाएगा डैश, और एचपी से है 35 तो आ गए बीपी में, बीपी से 35 है तो आ गए एचपी में, तो यहां पे आ गया आपके 30, इसकी 35 की हमने यहां पर मिलीमीटर की दूरी यहां पर लिख दी। ठीक है, बिंदु हमारा सी है तो यह आ गया आपका सी डैश और दूरी आपने यहां लिख दी 30।
ठीक है। अब इसमें से फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु डी एचपी से 30 मिलीमीटर नीचे है तथा बीपी से 35 मिलीमीटर सामने है, बिंदु के प्रक्षेप खींचिए। अब देखिए एचपी से नीचे और बीपी के सामने, तो ये हमारी पोजीशन कौन सी है, फोर्थ एंगल। तो फोर्थ एंगल में क्या होता है, हमेशा एक्स वाई रेखा के नीचे हमारे एचपी और बीपी दोनों नीचे रहते हैं। तो यहां पर क्या होगा, नीचे एचपी और बीपी। अब देखिए एचपी से 30 तो आ गए आपके बीपी में, तो बीपी में आ गए आप यहां पर 30, ठीक है। डी आपका डैश, और इसी को आपने यहां बढ़ाया तो आ गया बीपी से 35, तो आपका डी यहां आ गया और ये आ गया आपका यहां पर 35। कहां से, इसके बराबर में, ये दूरी और ये दूरी, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आसान है, और यदि आप ऐसे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन बना लेते हैं तो ये मान के चलिए आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट टॉपिक पूरा क्लियर हो जाता है। और यदि ये क्लियर हो गया तो फिर हमारी जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है वो बहुत आसान हो जाती है उसको समझना और बनाना। तो आशा करते हैं कि आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सरल और आसान भाषा में समझ में आया होगा। साथ में क्वेश्चन को बोला, तो जब अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है या कहीं समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन जो बोलते जा रहे हैं आप उसको नोट करिए, और साथ में इसको जब बनाते जा रहे हैं तो उस समय बोलते जाते हैं कि कहां से हमें कितने पॉइंट लेने हैं, तो वहां पर भी आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक, छोटा सा टॉपिक और काफी सरल भाषा में आसान लगा होगा, और ये आपका क्वेश्चन 5 नंबर का आ जाता है एग्जाम में। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।